जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में जाना था कि हमारे हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं और उन पुराणों के क्या क्या नाम हैं। आज हम लोग जानेंगे कि इन पुराणों की उत्पत्ति कैसे हुई है और प्रत्येक पुराण में कितने श्लोक और कितने अध्याय हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक ही पुराण हुआ करता था जिसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में था। समय अनुसार जब भगवान विष्णु ने यह देखा कि पृथ्वी पर पुराणों का ग्रहण नहीं हो पा रहा है मनुष्य द्वारा, तब भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि वो धरती पर अवतार लेंगे। भगवान विष्णु ने महात्मा व्यास के रूप में प्रकट होकर तीनों लोगों के हित के लिए 4 लाख श्लोकों के पुराण का एक संग्रह किया और उसे 18 भागों में विभक्त करके 18 पुराणों की रचना की। महात्मा व्यास ने इन 18 पुराणों को संस्कृत भाषा में लिखा है और इन पुराणों के मुख्य देव श्री भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश हैं। इन पुराणों के प्रथम 6 भाग भगवान विष्णु को समर्पित हैं, द्वितीय 6 भाग भगवान महादेव को समर्पित हैं और तृतीय 6 भाग भगवान ब्रह्मा को समर्पित हैं। तो चलिए अब जानते हैं किस पुराण में कितने श्लोक हैं। सबसे पहले आता है हमारा ब्रह्म पुराण। तो ब्रह्म पुराण हमारा सबसे प्राचीन पुराण है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 1400 श्लोक है। इस ग्रंथ में भगवान ब्रह्मा की महानता के बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, गंगा का आवरण कैसे हुआ तथा रामायण और कृष्ण अवतार की कथाएं भी इस पुराण में संकलित हैं। पद्म पुराण। पद्म पुराण में 5500 श्लोक हैं और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है जिनके नाम षष्ठी खंड, स्वर्ग खंड, उत्तरखंड, भूमि खंड तथा पाताल खंड है। इस ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में 6 अंश तथा 2300 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव तथा कृष्ण अवतार की कथाएं संकलित हैं। इस पुराण में इनके अतिरिक्त सम्राट पृथु की कथा भी शामिल है। सम्राट पृथु के नाम पे ही हमारी पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा था। इस पुराण में सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास भी है। शिव पुराण। शिव पुराण में 2400 श्लोक हैं तथा यह 7 संहिताओं में विभाजित है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। इस पुराण को वायु पुराण भी हम लोग कहते हैं। भगवत पुराण। भगवत पुराण में 1800 श्लोक हैं तथा 12 स्कंद हैं। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है। भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। नारद पुराण। नारद पुराण में 2500 श्लोक हैं तथा इसके 2 भाग हैं। इस ग्रंथ में सभी 18 पुराणों का सार है, इसीलिए इसे सार पुराण भी कहा जाता है। प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु पश्चात के क्रम आदि के विधान हैं। दूसरे भाग में संगीत के 7 स्वरों, सप्ताई केंद्र, मध्य तथा तार स्थानों, शुद्ध एवं कूट तानों और स्वर मंडल का ज्ञान लिखित है। मार्कंडेय पुराण। अन्य पुराणों की अपेक्षा यह बहुत छोटा पुराण है। मार्कंडेय पुराण में 9000 श्लोक तथा 137 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में सामाजिक न्याय और योग के विषय में ऋषि मार्कंडेय तथा ऋषि जैमिनी के मध्य वार्तालाप है। अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में 383 अध्याय तथा 1500 श्लोक हैं।
इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश कहते हैं। इस ग्रंथ में मत्स्यावर, रामायण तथा महाभारत की संक्षिप्त कथाएं भी संकलित हैं। भविष्य पुराण में 129 अध्याय तथा 2800 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में सूर्य का महत्व, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक तथा धार्मिक विधानों आदि कई विषयों पर वार्तालाप है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में 1800 श्लोक तथा 218 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में भगवान ब्रह्मा, गणेश, तुलसी, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती तथा कृष्ण की महानताओं को दर्शाया गया है तथा उनसे जुड़ी हुई कथाएं भी इस ग्रंथ में ही संकलित हैं। लिंग पुराण में 1100 श्लोक और 163 अध्याय हैं। सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगोलिक काल में युग, कल्प आदि की तालिका का वर्णन है। राजा अम्बरीश की कथाएं भी इसी पुराण में लिखित हैं। बारह पुराण में 217 स्कंद तथा 10,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में 12 अवतार की कथा के अतिरिक्त भगवत गीता भी विस्तार पूर्वक वर्णन की गई है। इस पुराण में सृष्टि का विकास, स्वर्ग, पाताल तथा अन्य लोकों का वर्णन भी किया गया है। स्कंद पुराण सबसे विशाल पुराण है। इस पुराण में 8100 श्लोक और 6 खंड हैं। स्कंद पुराण में प्राचीन भारत का भौगोलिक वर्णन है, जिसमें 27 नक्षत्रों, 18 नदियों, अरुणाचल प्रदेश का सौंदर्य, भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों तथा गंगा आवरण के आकलन शामिल है। वामन पुराण में 95 अध्याय तथा 10,000 श्लोक तथा 2 खंड हैं। इस पुराण का केवल प्रथम खंड ही उपलब्ध है। इस पुराण में वामन अवतार की कथा विस्तार से कही गई है, जो भूरूच, कच्छ, गुजरात में हुआ था। कूर्म पुराण में 1800 श्लोक तथा 4 खंड हैं। इस पुराण में चारों वेदों का सार संक्षिप्त में दिया गया है। कूर्म पुराणों में कूर्मा अवतारों से संबंधित सागर मंथन की कथा विस्तार पूर्वक लिखी गई है। मत्स्य पुराण में 290 अध्याय तथा 1400 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार की कथा का विस्तृत उल्लेख किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों तथा चारों युगों एवं चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास वर्णित है। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय तथा 1800 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाएं, प्रेत लोक, यम लोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। ब्रह्मांड पुराण में 1200 श्लोक तथा पूर्व, मध्य और उत्तर 3 भाग हैं। मान्यता है कि आध्यात्मिक रामायण पहले ब्रह्मांड पुराण का ही एक अंश थी। इस पुराण में ब्रह्मांड की स्थिति, ग्रहों के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये थे हमारे 18 पुराण। आज हम लोगों ने जान लिया कि ये पुराण किसने लिखे, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई और किस पुराण में कितने अध्याय और श्लोक हैं। अब हम एक एक पुराण को अपनी आने वाली वीडियो में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग गरुड़ पुराण को देखेंगे। हम लोग सबसे पहले गरुड़ पुराण के बारे में जानेंगे कि उस पुराण में विस्तार से क्या लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गरुड़ पुराण में मरने के पश्चात क्या होता है, भूत प्रेत के लोक, 84 लाख योनियाँ,
वो सारी चीज़ हम लोग अब अपनी अगली वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।